एक पेड़ पर बना घर, जहाँ एक अकेला आदमी प्रकृति के बीच अपने बीते कल के राज छुपाए बैठा है। क्या आप उसकी दुनिया में झांकना चाहेंगे? ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहाँ धुंध अक्सर पेड़ों की शाखाओं में बैठी रहती थी और हवाएं गीतों की तरह गूंजती थीं, वहीं एक अकेला और सुंदर ट्री हाउस था। यह पेड़ का घर किसी चित्रकला की तरह दिखता था। लकड़ी के गाढ़े रंग, छोटी सी बालकनी और ऊपर फैला हुआ हरा छतरी जैसा छत। यहाँ रहता था एक आदमी, नाम था अधिराज। अधिराज कभी शहर का नामी लेखक था। उसकी किताबें बेस्ट सेलर होती थीं, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पत्नी और बेटी एक कार दुर्घटना में चल बसी और अधिराज का दिल भी उस दिन कहीं गुम हो गया। वो शोर से भाग कर आया था, उस शोर से जो उसकी किताबों की तारीफों में था, उस शोर से जो उसकी आत्मा के सन्नाटे को छुपाता था। उसने यह ट्री हाउस खुद बनाया। एक एक लकड़ी उसने काटी, जोड़ों को बांधा, खिड़कियां खुद बनाई और हर दीवार में अपने आंसुओं से रचा इतिहास जोड़ दिया। दिन में वह जंगल की पगडंडियों पर चलता, फूलों से बात करता, पक्षियों को सुनता। रात में वो अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबों को पढ़ता और कभी कभी खुद से बात करता। ट्री हाउस के सामने एक छोटी सी झील थी, जिसमें चांद हर रात उतरता था। अधिराज उस झील में अपने खोए हुए जीवन की परछाई देखता। कभी वो जोर से हंस पड़ता, तो कभी आंखें भीग जाती। एक दिन एक अनजानी लड़की उस जंगल में रास्ता भटक गई। नाम था अनवी। उसका कैमरा टूटा हुआ था, जूते कीचड़ में सने हुए और आंखों में डर और थकान दोनों थे। अधिराज ने उसे देखा और एक शब्द भी बोले बिना उसे अपने ट्री हाउस में ले आया। खाना दिया, पानी दिया और उसे सोने की जगह भी दी। सुबह जब अनवी उठी तो उसे एहसास हुआ कि ये जगह कितनी अलग थी। यहाँ समय रुक गया था, पेड़ बातें करते थे और दीवारें किसी भूले हुए संगीत की तरह गूंजती थीं। अनवी एक प्रकृति फोटोग्राफर थी। उसका सपना था ऐसे स्थानों को दुनिया को दिखाना जो अभी भी पवित्र और सुंदर हैं। उसने अधिराज से पूछा, तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेते हो? अधिराज ने कहा, शोर में दिल की आवाज दब जाती है, यहाँ मुझे अपनी आत्मा सुनाई देती है। धीरे धीरे अनवी और अधिराज के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अनवी ने अधिराज की दुनिया को कैमरे में कैद करना शुरू किया। वह ट्री हाउस, वह झील, वह दोपहर की चाय और वो रातें जब अधिराज पुरानी कविताएं सुनाता था। एक दिन अनवी ने उससे कहा, तुम्हारी ये दुनिया सबको देखनी चाहिए। ये ट्री हाउस सिर्फ लकड़ियों से नहीं, भावनाओं से बना है। अधिराज चौंक गया। वो फिर भी डरता था, क्या उसकी शांति फिर छिन जाएगी? पर अनवी ने कहा, कभी कभी अपने दुख को साझा करने से वो बोझ हल्का होता है। कुछ ही समय में अनवी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पेड़ पर बसी आत्मा। उसमें अधिराज की कहानी थी, उसका ट्री हाउस था और वो सन्नाटा था जो बोलता था। लाखों लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। कई लोग आए उस जंगल में ट्री हाउस को दूर से देखने। अधिराज अब किसी से डरता नहीं था। उसने अपना अनुभव बांटना शुरू किया। बच्चों को कहानी सुनाता, यात्रियों को चाय पिलाता और उन सबको बताता कि अकेलापन भी एक कला है, बस उसे समझने वाला चाहिए। आज ट्री हाउस वही है, सुंदर, शांत, लेकिन अब उसमें सिर्फ अकेलापन नहीं है, उसमें आशा की महक है। अधिराज अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक कहानी बन गया है। और वो ट्री हाउस एक जीवित सपना। अगर आपको अधिराज और उसके ट्री हाउस की यह कहानी दिल से छू गई हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आप भी कभी किसी ऐसे ट्री हाउस में रहना चाहेंगे? नीचे जरूर बताइए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक यात्रा के साथ।